गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद में स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व यानी यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विकसित किया गया है। और ये ऐप जो है ये टीचर्स, साथ ही साथ स्टूडेंट्स और बाकी जो भी लोग हैं उन सभी के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल की तरह काम करेगा। और मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई ऐसी पहली मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके तहत जो इंडियन टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो सब इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से उच्चारण करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 7 सितंबर। हर साल 7 दिसंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इसे साल 2020 से ही शुरू किया जाने लगा है 7 सितंबर को सेलिब्रेट, यानी ये इस बार ये पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है। और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मेन जो एम है वो है अवेयरनेस कॉज करना रिगार्डिंग द मतलब हर लेवल पर कम्युनिटी, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सभी लेवल्स पर जागरूकता पैदा करना कि किस तरह से जो स्वच्छ हवा है वो हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? WHO के महानिर्देशक कौन है? इसका आंसर है टेड्रोस एडहेनॉम। टेड्रोस एडहेनॉम जो हैं वो महानिर्देशक हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है क्रिकेट। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने अपने सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेटर से रिटायरमेंट ले लिया है और उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 161 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 8 T20 मैचेस खेले हैं। और उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करने के लिए 2015 में ही वनडे इंटरनेशनल मैचेस से रिटायरमेंट ले ली थी। और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ उनकी टीम में खेलने के दौरान, जिस टाइम उन्होंने इंग्लैंड में खेला उस टाइम उन्होंने ऐश सीरीज़ के 7 में से 5 को जीत लिया था। और इसी के साथ उन्हें 2013 में मैन ऑफ सीरीज़, प्लेयर ऑफ सीरीज़ भी मिला था।
करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया और प्रशांत के 35वें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 के आयोजन की अध्यक्षता किसने की है? और इसका सही आंसर है भूटान। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया एंड द पैसिफिक के क्षेत्रीय सम्मेलन जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है उसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था ड्यू टू ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। और इस कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता की थी वो भूटान द्वारा की गई थी। और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पुरुषोत्तम रुपाल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस था वो था रीजनल प्रायोरिटीज़ सच एज इश्यूज रिलेटेड टू कोविड-19, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। और इसी के साथ 2022 में जो 36 रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी एशिया इन द पैसिफिक की, वो बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी, यानी उसका जो मेज़बानी करेगा वो बांग्लादेश करेगा। इसी के साथ में अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो FAO से रिलेटेड हमारे पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर है रोम, इटली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, खाद्य और कृषि संगठन के हेड कौन है? और इसका आंसर है क्यू डॉनग्यू। नेक्स्ट हमारे पास में है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? यानी खाद्य और कृषि संगठन कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर 1945 में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्र डीकॉव डिवाइस किस संस्थान ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को डीकंटामिनेट करने के लिए एक स्पेशल डीकंटामिनेशन डिवाइस चक्र डीकॉव को लॉन्च किया है। और चक्र डीकॉव डिवाइस जो है ये एक कैबिनेट की शेप में इसे डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही जो चक्र डीकॉव डिवाइस है ये N95 मास्क को डीकंटामिनेट करता है विद एन इनोवेटिव डीकंटामिनेशन मैकेनिज़्म, जिसमें इसमें जो N95 मास्क है उसके जितने भी पोर्स हैं उन सब की क्लीनिंग की जाती है थ्रू ओजोन गैस। और साथ ही साथ ये डिवाइस जो है ये इंश्योर करता है कंप्लीट डीकंटामिनेशन ऑफ इट्स इंट्राइकेट लेयर्स। और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं IIT दिल्ली की, तो IIT दिल्ली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, IIT दिल्ली के डायरेक्टर कौन है? और इसका आंसर है V रामगोपाल राव। कौन है IIT दिल्ली के डायरेक्टर? V रामगोपाल राव। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है केंची आयुकावा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने केनेची आयुकावा को अपना नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि केनेची आयुकावा मारुति सुजुकी इंडिया के MD और CEO हैं। और इनसे पहले सियाम के अध्यक्ष पद पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीनियर एडवाइज़र राजन वढेरा थे, और अभी कनेची इन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। साथ ही कनेची आयुकावा साल 2013 से मारुति सुजुकी में MD और CEO हैं। कब से हैं? 2013 से।
साथ ही अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सियाम की, यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सियाम जो है ये एपेक्स बॉडी है ऑफ द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यानी सियाम जो है ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में सभी प्रमुख वाहन और इंजन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ऑटो इंडस्ट्री में जितने भी वाहन की बनाने की जो सुविधाजनक प्रतिस्पर्धा है, उसको वाहनों में लागत कम करने की, उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता को जांचने का जो भी दिशा निर्देश हैं वो सियाम के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी के साथ में हम सियाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना कब हुई? और इसका सही आंसर है जुलाई 2012 में। अगला क्वेश्चन है, सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है VI, टुगेदर फॉर टुमारो। VI, टुगेदर फॉर टुमारो। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नए नाम और नए लोगो के साथ दिखाई देंगे। टेलीकॉम कंपनी ने अपने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत इस रीब्रांडिंग की अनाउंसमेंट की है, और साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी ने एक नया नाम, एक नई ब्रांड जो है वो दो कंपनी की जो एफर्ट लगाने में जो कॉस्ट आ रही थी उसे एक कंपनी में कन्वर्ट करके उस कॉस्ट को रिड्यूस किया है, यानी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द टू ब्रांड्स। यानी दो ब्रांड में बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी ने वोडाफोन इंडिया का रीनेम किया है और उसके लोगों को भी चेंज किया है। VI, टुगेदर फॉर टुमारो। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।